इच्छा अहंकार अगर नहीं रहता तो कर्म बनने बंद हो जाते हैं। लेखे में कोई कर्म रहता ही नहीं। जो देह रहित है ना वो अपने को देह मानता है ना ही सामने वाले को देह करके देखता है, तो उसके लेखे में कोई कर्म रहता ही नहीं। जब लेखे में कोई कर्म नहीं रहता तो ये देह गलित हो जाता है। प्रेमी पूछता है भगवान से कि भगवान मरना मिटना क्या होता है। भगवान कहते हैं मरना मिटना क्या है, सिर्फ भगवान भगवान देखना ही मरना मिटना है। फिर प्रेमी कहता है भगवान सब में तो भगवान भगवान नहीं देख पाते। भगवान कहते हैं सब आखिर कौन है तो भगवान ही है, तो सब उसी का रूप। जब एक बार मन को अभ्यास हो जाता है, दृष्टि साफ हो जाती है, तो भगवान देखने में देरी नहीं लगती। एक भगवान देखने में सब बातों से हमारी जान छूट जाती है, नहीं तो हमारे प्राण कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं। फिर प्रेमी कहता है भगवान क्या एक भगवान भगवान देखने से हम सब बातों से छूट जाएंगे, गुण अवगुणों से रहित हो जाएंगे। भगवान कहते हैं हाँ, भगवान भगवान ब्रह्म ब्रह्म शब्द में इतनी ताकत है कि बाकी सारे गुण अंदर उतरने शुरू हो जाते हैं। एक भगवान भगवान देखोगे तो कितनी कुर्बानी करोगे, तुम्हारा पूरा जीव ही गल जाएगा। जीव की हस्ती नहीं रहेगी। कोई पूजा पाठ ना करो, कोई जप तप ना करो, सबको निर्दोष नारायण भगवान देखो, पूरा ही तुम्हारा जीव गल जाएगा। जीव की हस्ती रहेगी ही नहीं तो मैं रहेगा ही नहीं, मैं नहीं तो तू भी नहीं। बेटी में बेटे में भगवान देखो, पति में भगवान देखो, किसी में भी भगवान देखो तो तुम्हारी बुद्धि नहीं रहेगी। बुद्धि का चलना बंद हो जाएगा, द्वैत का आना बंद हो जाएगा। फिर तुम उसकी आरती करोगे, वंदना करोगे, नम्रता करोगे, हाथ जोड़ोगे, मीठा बोलोगे, रज़ा में राज़ी रहोगे, वाह साई करोगे। जब नम्रता आ जाएगी तो नेचुरली मीठा बोलोगे। कड़वा बोलना विष है, मीठा बोलना अमृत है। एक भगवान भगवान देखने से इतने गुण आ जाते हैं, जब तुम्हारे सबके सामने बेइज्जती होगी और तुम्हें लगेगा ही नहीं तो तुम देह रहित हो जाओगे। मान अपमान को सह लिया तो तुम्हारा तप हो गया। शरीर रूपी चादर अलग हो जाएगी, ज्ञान पक्का हो जाएगा। मेरी बेइज्जती होती ही नहीं। चुप वाले का अक्स सब पर पड़ता है। अगर आप अमूल्य हैं तो ना प्रकृति सहन कर पाएगी, ना घर वाले सहन कर पाएंगे, ना ही वो परमात्मा सहन कर पाएगा। किसी न किसी रूप में कोई तुम्हारा पक्ष लेकर बोल पड़ेगा। मन साचा मुख साचा सोए, अवरण पेखे एकस बिन कोय। विष्णु तुम्हारे घर में आए, भगवान तुम्हारे घर में आए तो उसके साथ कैसा ट्रीट करोगे। ये सब विष्णु भगवान है, ये साक्षात ईश्वर का रूप है जो हमारी पालना कर रहे हैं। हे भगवान, हे निराकार, मेरे को ज्ञान अज्ञान से रहित कर दो, मुझे भगवान पकड़ा दो। निराकार तू ही सत्य है, तू ही सत्य है। निराकार में विश्वास करते आओ, निराकार को पुकारो कि मुझे वो नशा दे दो जो नानक, मीरा, कबीर, बुद्ध और महावीर को है। भगवान कहते हैं बुद्धि मीरा को, नानक को और कबीर को भी मिली है, तो भक्त कहता है जैसी बुद्धि उन्हें मिली है वैसी बुद्धि मुझे भी दे दो। अंदर से आवाज़ आती है तू मन बुद्धि छोड़ दे तो तेरी भी मीरा, कबीर, नानक जैसी निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी, तुझे भी नशा चढ़ जाएगा। पर पहले इतनी तड़प भी होनी चाहिए। अब सुनो तड़प क्या होती है। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक लकड़ी आग में जल रही थी, लकड़ी में पानी था, आग भी जल रही थी। गुरु ने शिष्यों से कहा तुमको इतनी तड़प होनी चाहिए, इतनी लगन होनी चाहिए कि तुम्हारी आंखों से हर समय आंसू भी निकले, भक्ति भाव भी बना रहे और तड़प भी बनी रहे। जब इतनी तड़प होती है तो ना मन चलता है, ना बुद्धि चलती है, ना मन किसी को जज करता है, ना किसी का मूड खराब दिखाई देता है। जब अपने ही अंदर आग लगी पड़ी है तो बाहर क्या देखें। अंदर प्रेम की अग्नि सुलगती रहे और बाहर आंखें भी बरसती रहे, आंखें गीली गीली रहे। प्रेमी कहता है भगवान भक्ति माना क्या, इसे खोलिए। भगवान कहते हैं भक्ति माना एक एक में भगवान देखना, निराकार से लिंक जोड़ना। दो प्रकार की भक्ति है, एक तो सब में भी भगवान दिखे और जो निराकार है, लाइट है, असली परमात्मा है, पावर है, जो सबका मददगार है, जो सच्चा साथी है, उसे अपना समझना है। फिर प्रेमी कहता है भगवान वो तो बार बार खिसक खिसक जाता है। भगवान कहते हैं फिर पकड़ो, फिर भाव बनाओ, करो पुरुषार्थ। भगवान का ध्यान ही अनन्य भक्ति है। निराकार इतना मीठा लगे, इतना प्यारा लगे, इतना सच्चा लगे कि एक भी श्वास भी उसके बिना ना छूटे, किसी में ध्यान जाए ही नहीं। तुम कहते हो आज मेरा सत्संग छूट गया, और जो 24 घंटे उस निराकार को भूल जाते हो उसका क्या। सत्संग भी ना छूटे, 24 घंटे उस निराकार को भी मत भूलो। पीछे लागा हरी फिरे कहत कबीर कबीर। पीछे हमारे कोई भी आए, शब्द आए, दृश्य आए, कोई तोहमत लगाए, कोई कुछ भी बोले तो अपना मूड
मत खराब करो। नारायण ऊपर नीचे आजू बाजू देखेंगे तो साक्षात नारायण ही नारायण है। ये है पीछे लागा हरी फिरे। इधर से भी आ सकता है, उधर से भी आ सकता है, चारों तरफ से आ सकता है, अचानक कोई भी बात आ सकती है। ये है पीछे लागा हरी फिरे। किसी ने भगवान से कहा, भगवान हम रास्ते में जा रहे थे, एक एक्सीडेंट देखा तो हमारा मन तो चला। भगवान ने कहा, कृष्ण का मन नहीं चला, कृष्ण आत्मा में है और तुम उसके शरीर से जुड़े हो, आत्मा से नहीं। तुम सबकी आत्मा से जुड़ जाओ तो तुमको भी कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं भासेगा। कृष्ण को कुछ नहीं लगता, पैगंबरों को कुछ नहीं लगता, उनको क्रूसीफाई किया जाता है, काटा जाता है, पीटा जाता है, तो भी उन्हें कुछ नहीं लगता। कहीं बाहर गए, एक्सीडेंट हुआ, हाय निकलेगी तुम्हारे मुँह से, तौबा निकलेगी। कनेक्शन भी नहीं है, फिर भी पीड़ा होगी, दुख भासता है, क्योंकि अनजान का भी दुख भासता है। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ तो भी दुख भासता है, क्योंकि तुम उसके शरीर से जुड़े हो, उसकी आत्मा से नहीं जुड़े। कृष्ण सबकी आत्मा से जुड़े हैं। इतनी बड़ी महाभारत की लड़ाई में सब मर रहे हैं, पर उनको कुछ भी फील नहीं हो रहा। उनके प्राण ओम में हैं। कृष्ण की मुस्कुराहट बनी रहती है। कृष्ण की मुस्कुराहट समता वही है जो बचपन में थी। तीर लगा तो भी उनकी मुस्कुराहट वही है। गांधारी ने श्राप दिया तो भी उनकी मुस्कुराहट वही है। दुर्योधन के घर भी जाते हैं तो हंसते मुस्कुराते, क्योंकि वो अपने को देह नहीं मानते। हंसते मुस्कुराते सब जगह इंटर कर जाते हैं। कृष्ण अपने को देह नहीं मानते तो देह वालों से कनेक्शन भी नहीं रहता उनका। कैसे? कृष्ण को मालूम था कि उनका भाई बलराम दुर्योधन से मिला हुआ है, गलत का साथ दे रहा है, पर कृष्ण बोलते नहीं थे, क्योंकि अंदर से देह का नाता नहीं था। वो बलराम को सिर्फ आत्मा परमात्मा करके देखते हैं, तो दुखी सुखी नहीं होते। हमारा कनेक्शन है तो हम दुखी भी होते हैं, समझाने भी जाते हैं। कृष्ण बोलते हैं, लाइट मरती नहीं है, लाइट जीती नहीं है, लाइट को सुख नहीं लगता, लाइट को दुख नहीं लगता। किसी जीव से जुड़ो मत, तुम भी भाग्य वाले हो जाओगे। तुम्हारी लाइफ गोल्डन लाइफ बन जाएगी जब तुम किसी जीव से अंदर से जुड़ोगे नहीं। अंदर का नाता नहीं जुड़ता, सबको आत्मा परमात्मा करके देखते हो तो लाइफ गोल्डन हो जाती है। भगवान ने कहा, सुनने से ज़्यादा अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। दो बातें बहुत बहुत ज़रूरी है। एक तो सत्संग ना छूटे और दूसरा 24 घंटे उस निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर का साथ ना छूटे। हर घड़ी हर पल अपने श्वास में उसका नाम लो। दो बातें और होनी चाहिए कि तुम्हें भी वाणी का रस ना होवे और दुनिया को भी वाणी तुम्हारी अच्छी ना लगे। छोटा बच्चा तुमको बोलेगा नानी नानी, मम्मी मम्मी, तुम खुश हो जाओगे कि अरे ये तो मेरे बिना जी नहीं सकता, ये तो मुझे बहुत प्यार करता है, ये मेरे को पहचानता है, ये मेरे को ही देख रहा है। कोई बोलेगा वाणी अच्छी चलाई, कोई बोलेगा तुम्हें भजन अच्छा गाया, कोई बोलेगा खाना तुमने अच्छा बनाया, कुछ ना कुछ तो सब बोलेंगे, पर किसी का शब्द अंदर ना जाए। सब इंद्रियों के द्वार दरवाजे बंद कर दो तो लगेगा कि अशब्दी ब्रह्म में मेरा डेरा है। शब्दों से परे तेरा डेरा हो जाएगा। किसी भी बात का अंदर चिंतन ना चले, ना अच्छा ना बुरा। शब्दों का चिंतन ही ना करो तो लगेगा शब्दों से पार मेरा डेरा है। किसी भी बात का अंदर चिंतन मत करो, दृश्यों का चिंतन मत करो। कोई भी दृश्य जो है वो लीला है। दृश्य तुम्हें हिलाने आएंगे, पर तुम दृश्य से ऊपर अदृश्य हो, निराकार हो, ये विश्वास पक्का रखो। तुमको कैसे विश्वास आएगा कि तुम निराकार हो? जब कोई भी लीला भासती नहीं है तो समझो कि तुम निराकार हो। मेरी बार बार वंदना है, करोड़ बार वंदना है। ऐ कन्हैया, मेरा छोटा सा एक काम कर दे, अपनी बेनाम सी मोहब्बत मेरे नाम कर दे। मेरे प्यारे, तू इतना सा मुझ पर एहसान कर दे, किसी दिन सुबह तो मिल, मेरी ज़िंदगी की शाम अपने नाम कर दे।